और मेरे बाबा के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और बाबा को याद कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बाबा के साक्षात चमत्कार हुए अभी रिसेंटली मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ। वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, सिर्फ इसलिए कि आपकी भक्ति मजबूत होगी और आप ये जानेंगे कि बाबा किस किस रूप में और कैसे कृपा बरसाते हैं। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने। देखिए, इस समय सारी तरफ कुंभ का माहौल चल रहा है और मैं तो प्रयागराज से ही बिलोंग करती हूँ, तो मैं भी गई थी क्योंकि मेरे मम्मी पापा वहीं पर हैं। अब वहाँ गई थी, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं, ही वॉज़ नॉट वेल। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। 4-5 दिन पहले वो आईसीयू से आए थे। तो हमें लगा कि हमारा तो प्लान बिल्कुल ख़त्म है, हम नहीं जा पाएंगे। और फिर एक्सटेंड कराने का भी कुछ फ़ायदा नहीं था क्योंकि टिकट्स तो अवेलेबल कहीं पे भी नहीं है, ना फ्लाइट्स में ना ट्रेन में। तो हमको लगा कि हमारा तो प्रोग्राम बिल्कुल ख़त्म है, हम नहीं जा पाएंगे। हम मतलब मैं प्रयाग की होते हुए भी वहाँ नहीं जा पाऊँगी। लेकिन बाबा साथ है तो फिर चिंता किस बात की। सारी चिंता तो वो ले लेते हैं अपने सर पे। भक्ति सच्ची हो तो बाबा ज़रूर मदद करते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ, तो वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ और हम कैसे गए। बाबा ने कृपा बरसाई और वो कैसे बरसाई, तो ज़रूर से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको भी मतलब एक पॉजिटिव चीज़ें आपके अंदर आएंगी कि हाँ, बाबा अभी भी चमत्कार कर। तो चलिए, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ क्योंकि बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए स्टार्टिंग से शुरू करती हूँ कि मेरे फादर इन लॉ को अस्थमा का बहुत भयंकर, बहुत सीवियर अटैक आया था। उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत गिर गया था। फटाफट उनको हमने जा कर के हॉस्पिटल में एडमिट किया। ये मैं बात बता रही हूँ, हमारा 8 तारीख का टिकट था और ये सारी चीज़ें हुई 2 फेब को। अब 5-6 दिन में जो बंदा आईसीयू में है और उनको अकेले भी नहीं छोड़ सकते थे और कोई ऐसा भी हेल्पर भी नहीं था 24 आवर्स का कि उसके भरोसे छोड़ के चले जाएं। तो लगा कि अब तो मुश्किल है, फिर अब ऐसी कंडीशन में तो छोड़ा भी नहीं जा सकता ना। खैर, फिर ये 2 तारीख को पापा जी आईसीयू में एडमिट हुए। पापा जी मीन्स मेरे फादर इन लॉ। और फिर उनको बहुत सीवियर, डॉक्टर ने बोला कि एस्थमेटिक अटैक है। उनको बहुत सारी एंटीबायोटिक दी गई वहाँ पर, बहुत स्ट्रॉन्ग डोज दी गई क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत डिप हो गया था। अब 3 को तो उन्होंने रखा ही, 4 को भी आईसीयू में रखा और 5 को उन्होंने नॉर्मल वार्ड में उनको शिफ्ट किया। उसके बाद 6 को उनका डिस्चार्ज हुआ। अब चीज़ें ये है कि अब जो बंदा हॉस्पिटल से 6 को आ रहा है वो 8 को कैसे जाएगा। 8 की शाम की हमारी ट्रेन थी। हम लोग भी बहुत परेशान कि अब तो लग रहा है बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। लेकिन बाबा तो बाबा है। क्या हुआ कि 6 को वो सोए रात में और 6 की रात में ही उन्होंने कहा, सुबह उठ करके हमें बताया कि उन्हें रात में एक सपना आया कि मुझे दर्शन करने जाना है, गंगा मैया में नहाना है, ऐसा मुझसे बाबा सपने में कह रहे हैं। अब हम सब ने बहुत मना किया क्योंकि उनकी तो हालत ऐसी नहीं थी और फिर वहाँ एक्सपोजर भी हो सकता था, रश बहुत था। पर वो नहीं माने। उन्होंने कहा हमारी ये आखिरी इच्छा समझ लो। और डॉक्टर जो भी कहे, और डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया था कि मेले में नहीं जाना है इनको लेकर के। अब वो तो अड़ गए कि मुझे जाना है, अगर मैं मर गया तो कोई बात नहीं, वहाँ पे मेरा गंगा मैया के पास मरूंगा, वहाँ पे मेरा संस्कार कर देना। अब हम लोग भी बहुत परेशान की क्या करें। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान ने सपने में दर्शन दिए बाबा ने उनको और उन्होंने कहा कि उनको जाना है। अब हम भी नहीं समझ पा रहे थे कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा। खैर, वो पीछे पड़ गए कि नहीं जाना है जाना है। हमने भी कहा कि भाई ठीक है चलो। अब हम उनको लेकर के गए, यहाँ से स्टेशन गए। अब क्योंकि
एस्थमेटिक अटैक आया था, सांस लेने में दिक्कत थी, तो 4 कदम भी चल नहीं पाए। मतलब गाड़ी से उतर रहे थे, स्टेशन जाने के लिए गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी और स्टेशन तक तो थोड़ा चल के जाना था, पर उनसे तो 2 कदम भी नहीं चला जा रहा था। अब हम लोग बड़े परेशान कि भाई अब इनको स्टेशन पे लेके कैसे जाएं, क्योंकि वहाँ ब्रिज भी है, पुल भी चढ़ना है, वो तो इनके लिए बहुत मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अब वहाँ जाके भी हम खड़े हैं परेशान होकर कि हम क्या करें। लेकिन बाबा की फिर ऐसी कृपा हुई कि एक ई रिक्शा तुरंत हमारे पास आया, जबकि वहाँ पे हार्डली ई रिक्शा दिखते हैं, लेकिन ई रिक्शा वाला एक हमारे पास आया और उसने कहा कि मैं बाबूजी को छोड़ दूँगा। और वो सोचिए, वो ऐसे रास्ते से लेके गया कि उनको बिल्कुल पुल वुल कुछ भी नहीं चढ़ना पड़ा, और बिल्कुल जहाँ ट्रेन रुकती थी, जहाँ हमारा डब्बा कोच लगता, वहाँ पे जाके उनको बैठा दिया। पहला चमत्कार। अब सोचिए, अचानक से वो ई रिक्शा वाला आया और वहाँ पे और कोई ई रिक्शा नहीं था। हमने पूरा देखा कि कोई भी ई रिक्शा वहाँ पर था ही नहीं, बैठा दिया। फिर खैर ट्रेन आई, तो अब क्या था ना कि कुंभ की वजह से ट्रेनों के स्टॉपेज भी ज़्यादा है और टाइम भी ज़्यादा मतलब रुकती है स्टेशन पर। फिर हमने चढ़ाया उनको, मेरा बेटा भी था साथ में, पकड़ करके उनको ट्रेन में चढ़ाया। खैर जब वो बैठे रहते तो उनको दिक्कत नहीं होती, फिर वो ट्रेन में बैठे। अब वहाँ से उतरे, जब प्रयागराज हम पहुँचे, और वहाँ तो मतलब रात हो गई थी काफ़ी, हम पहुँचे करीब 12 बजे के करीब। अब रात में तो कोई ना ई रिक्शा ना कुछ, अब क्या करें। फिर वहाँ से किसी तरह से उनको मतलब धीरे धीरे करके, और अच्छी बात क्या थी कि वहाँ पे कोई पुल नहीं था, तो हमको नीचे से ही चल के जाना था। तो पापा जी को ऐसे मतलब सीधे चलने में प्रॉब्लम इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी 4-5 कदम बाद तो फिर वो उनकी सांस चढ़ जाती थी। किसी तरह से उनको लेकर के हम बाहर आए, और टैक्सी का ये आलम था कि टैक्सी मिल ही नहीं रही थी। हमने जो टैक्सी बुक करके रखी थी उसने आने से मना कर दिया। अब वहाँ से हमारा टेंट था संगम पे, 20 किलोमीटर था, तो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर पापा जी कि वो वहाँ तक वॉक करके जाएं। अब फिर हम बहुत परेशान कि क्या करें, क्योंकि टैक्सी वाले ने मना कर दिया कि सर मैं जाम में फंसा हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा। उसके बाद हम मतलब परेशान होकर के बैठे। फिर सडनली उस टैक्सी वाले का फ़ोन आया जिसने हमारी टैक्सी कैंसिल कर दी थी। उसने कहा देखिए अगर आपको बहुत अर्जेंट है तो मेरा एक दोस्त है, वो वहीं पर है, स्टेशन के पास है, और बस वो 2 मिनट में पहुंच जाएगा। अब इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। हमने तुरंत हाँ बोला, पैसे चाहे जितने लो, पर हमें तो टैक्सी चाहिए थी हर हालत में। टैक्सी आ गई, पापा जी आराम से उसमें बैठे, और हमारी जो गाड़ी थी ना वो ऐसे मतलब बिल्कुल हमारे टेंट के सामने जा कर के, मैं बता रही हूँ कि चीज़ें कैसे कैसे स्मूथ होती चली गई। खैर फिर नेक्स्ट डे आया, हम रात में मतलब 1 बजे 1:30 बजे पहुँचे। फिर हमें सुबह जाना था नहाने के लिए। अब संगम जो है मतलब जो त्रिवेणी है वो हमारे टेंट से 3 किलोमीटर की दूरी पर था। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ससुर जी का पापा जी का जाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन भगवान की कृपा देखिए, हमारे टेंट के जस्ट पीछे गंगा जी बह रही थी। क्योंकि त्रिवेणी में स्नान किया, गंगा में स्नान किया, बात एक ही है। तो हमने उनको टेंट में बैठाया, और हम 4 लोग, पापा जी टेंट में ही रहे, और हम 4 जो फैमिली थे हम गए त्रिवेणी, चल के वहाँ स्नान करके 1 घंटे में वापस आ गए। और पापा जी को फिर जा कर के बगल में गंगा जी बह रही थी, वहाँ पे स्नान कराया। अब देखिए चीज़ें कैसे स्मूथ हो रही थी। कहती हूँ ना कि बाबा की बड़ी कृपा बरसती है, ऐसी स्मूथ चीज़ें होती जा रही थी। फिर पापा जी ने वहाँ आराम से स्नान किया, क्योंकि बिल्कुल 2 कदम पे थी वो गंगा जी। आए हम लोग, स्नान वगैरह करके आए। फिर इतना बढ़िया रिलैक्सिंग था वहाँ पर, लंच डिनर और ब्रेकफास्ट सब कुछ अवेलेबल था, सारा कुछ आराम से किया। और पापा जी को मतलब कोई इतनी तकलीफ़ नहीं हुई। मतलब कोई बंदा कह नहीं सकता कि बंदा आईसीयू से 4 दिन पहले आया है और वो सीधे कुंभ में स्नान करने जा रहा है, ये शक्ति कहाँ से आई। खैर उसके बाद फिर हम वापस, मेरी मम्मी रहती है प्रयागराज में, हम रात में टेंट में रुके थे, और नेक्स्ट डे स्नान करके हम मम्मी के घर पहुँच।
अब अगले दिन हमारी वापस आने की ट्रेन थी, फिर वही चक्कर। अब वो एक्चुअली जो वंदे भारत थी वो बिल्कुल नीचे ही आती थी प्लेटफॉर्म पे, पर अगले दिन हमें पता चला कि वो अब दूसरे प्लेटफॉर्म पे आएगी, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे बहुत सारा रश था। अब हम फिर टेंशन में आ गए कि अब कैसे पॉसिबल है, और इतने सारे डाइवर्जन्स हो रखे थे रोड के कि सबने सुबह सुबह हमें डरा दिया कि अब तो स्टेशन तो चल के जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत रश है, सारा ट्रैफिक बंद है, सब कुछ बंद है। खैर अब हमने गाड़ी तो बुला रखी थी, तो ये हुआ कि गाड़ी रोक दी जाएगी। डाइवर्जेंस के नाते ही हमारा जो गाड़ी एक्चुअली सामने ही आई थी, पर उसको हमको डाइवर्ट कर दिया था, ऊपर से चढ़ के नीचे आना था। अब ये तो उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। फिर हम जब स्टेशन पे पहुँचे, किसी तरह से पापा ने ना एक बहुत सीक्रेट रास्ता बताया था कि वहाँ से चले जाना, तो हम वहाँ से गए। लकीली हमें रास्ते में कोई भी ट्रैफिक नहीं मिला, हम 15 मिनट में स्टेशन पहुँचे। लेकिन स्टेशन के पास पहुँचने में उसने जो है आधा किलोमीटर मतलब स्टेशन रह गया था, वहाँ से गाड़ियाँ स्टॉप थी, गाड़ियाँ बंद थी। अब पापा जी फिर बहुत चिंता में परेशान कि अब मैं कैसे जाऊँगा, क्योंकि एक तो भीड़ बहुत। फिर कृपा देखिए, फिर क्या हुआ, एक ठेले वाला आ गया वहाँ पर अचानक से। मतलब वहाँ पे कोई ठेला वेला था ही नहीं, क्योंकि अलाउड ही नहीं था। वहाँ पे अचानक से एक वो नहीं होता है कि पीछे सामान रखने वाला रिक्शा होता है, आगे वो रिक्शा चलाते हैं, वो मिल गया हमें। और उस पे पापा जी बैठ गए, क्योंकि और कुछ भी गाड़ियाँ वाड़ियाँ कुछ भी अंदर नहीं जा रही थी। हमने उस रिक्शे वाले को पैसे दिए, मतलब इतनी स्मूथली चीज़ें होती गई ना। वो रिक्शा वाला आ गया, वो ठेले वाला जो रिक्शा होता है, उस पर पापा जी बैठ गए और वो ले जाके उनको बिल्कुल स्टेशन पर छोड़ा। और वहाँ पे कोई इस टाइप के रिक्शे अलाउड थे ही नहीं, पर वो कहाँ से आया और कैसे पुलिस की नज़रों से बचा, हमें तो लग रहा था पुलिस वाला देखेगा तो बाहर मना कर देगा। देखा भी नहीं और पापा जी वहाँ पर पहुँच गए। सोचिए, अब इतनी सारी कृपा मैं कैसे, मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगी। और पापा जी पहुँच गए स्टेशन पर। अब स्टेशन पे प्रॉब्लम आई कि एक ब्रिज क्रॉस करना था, क्योंकि वो नीचे आ रही थी। उसने बेचारे ने स्टेशन तक तो छोड़ दिया, अब ब्रिज कैसे क्रॉस करें। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा थोड़ा चले ही थे इसी चिंता में कि ब्रिज कैसे क्रॉस होगा, वहाँ पे बिल्कुल सामने एक व्हील चेयर आ गई। अब मतलब इतने मिरेकल और इतने आराम से उन्होंने दर्शन किए कि हम सोच भी नहीं सकते थे। सामने एक व्हील चेयर आ गई, व्हील चेयर वाला पूरा उनको ब्रिज चढ़ा करके नीचे ले जाके जहाँ ट्रेन का डब्बा रखता था वहाँ पर उनको बैठा दिया। सोचिए कितनी मिरेकल्स, इतने सारे मिरेकल्स बैक टू बैक चीज़ें होती गई, हम समझ ही नहीं पा रहे थे। मेरा बेटा कह रहा था मम्मी यही ब्लेसिंग्स हैं, यही चमत्कार हैं। तो देखिए किस रूप में बाबा मदद करते हैं, किस रूप में। बस श्रद्धा आपकी सच्ची होनी चाहिए। और लोगों को लगता है कि सिर्फ पैसे की मदद ही, पैसे मतलब वही सब कुछ होती है, लेकिन उस दिन अगर हमें ये सेवा नहीं मिलती तो बहुत, आप समझ नहीं सकते हमें कितनी मुश्किल होती, इतनी मुश्किल होती कि शायद ही हम जा पाते संगम नहाने के लिए। लेकिन बाबा ने इच्छा थी, गंगा नहाने की इच्छा थी कि बाबा ब्लेसिंग मतलब दे, अपनी कृपा बरसाएं। सब चीज़ें इतनी स्मूथ हुई, पापा जी संगम नहाए, वापस आए और अब वो बहुत हेल्दी है। मतलब उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, एक दिन 2 दिन उनको एक्सर्शन ज़रूर हुआ, लेकिन सब कुछ काम आसानी से हो गया। तो बाबा की कृपा बरसती है, भरोसा रखिए, हौसला रखिए। आई होप आज का ये रियल वीडियो जो मेरे ऊपर बीती है बनाया आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो, और बाबा की कृपा आपको लग रही है तो ज़रूर से जय श्री राम लिखिएगा, क्योंकि बाबा जय श्री राम मतलब बहुत मन से गाते थे, उनके कितने भजन हैं। तो चलिए कल फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे सामने आपके आते हैं।